जानिए ग्वालियर के ऐतिहासिक कुंड का रहस्य, जहां सैकड़ों रानियों ने लगाया था मौत को गले। गुप्त तहखानों के अंदर अरबों का खजाना दबा हुआ है। ग्वालियर किला के रहस्यमय कहानी शुरू करने से पहले बता दें, AK स्टेटस 5964 को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में यूं तो कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने समय की गाथा का बखान करती हैं। इन्हीं में से एक है ग्वालियर का किला, जो ना जाने कितनी ही सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। साथ ही ये किला बेहतरीन आर्किटेक्चर और शानदार इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है, जिसमें कई ऐसी व्यवस्था हैं कि यदि युद्ध की स्थिति बन जाए तो कई वर्षों तक नगरवासी किले के भीतर ही रहकर अपना जीवन यापन कर सकते थे। जैसे जमीन से इतनी ऊंचाई पर बने जलाशय हुए एवं बावड़ियां हैं। यह बावड़ियां बेहद अचरज का विषय हैं, क्योंकि इन बावड़ियों का जमीन से स्तर इतनी अधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद साल भर पानी से भरा रहता है। हाँ, गर्मियों में इनका जल स्तर कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से सूखता नहीं है। इन्हीं में से एक कुंड है जिसे जौहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये बहुत ही पुराना जौहर कुंड है, जहां 1232 ईस्वी के आसपास राजपूत रानियों ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए बड़ी संख्या में जौहर कर लिया था। शाहजहां के लेखक खड़गा राय ने तत्कालीन समय में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था गोपाचल आख्यान। उस पुस्तक में जिक्र है कि लगभग 1232 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना परचम लहराने के लिए घेराबंदी कर दी थी। उस समय ग्वालियर पर प्रतिहार वंश के राजाओं का साम्राज्य स्थापित था। इल्तुतमिश ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजकर प्रस्ताव दिया कि वह अपनी बेटी का विवाह सुल्तान के साथ करके आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो ग्वालियर दुर्ग पर हमला कर देंगे। लेकिन राजा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब ये बात दूत ने इल्तुतमिश को बताई तो वह क्रोधित हो गया और उसने सैनिकों से ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला, जिसके जवाब में राजा ने भी अपने सैनिकों को हमले का उत्तर हमले से देने का आदेश दे दिया था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन वह नीचे थी, जिसके चलते उसे हानि तो हुई, लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से हटा नहीं। वहीं किले के अंदर से राजा ने लगभग 1 वर्ष तक जमकर युद्ध किया था, लेकिन जब उन्हें ये प्रतीत होने लगा कि किले में रसद भी खत्म होने वाला है, तो उन्होंने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। हार को देखकर जब राजपूत महिलाओं ने किया जौहर, जब किले की रसद समाप्त होने लगी और लोग परेशान होने लगे, तब राजा ने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन इनके पास सेना इल्तुतमिश की अपेक्षा कम थी, जिसके चलते उनकी हार संभावित थी। गुजरी महल संग्रहालय के उपसंचालक PC महोबिया ने बताया कि जब राजपूत राजा की हार संभावित प्रतीत होने लगी और उन्होंने बाहर जाकर युद्ध लड़ने का फैसला लिया, तब राजपूत रानियों ने और उनकी दासियों एवं अन्य महिलाओं ने किले के भीतर बने इस कुंड का अग्नि प्रज्वलित कर उसमें सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद से इस कुंड को जौहर कुंड के नाम से जाना जाने लगा, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान बरकरार रखे हुए हैं। एक ठोकर से मिला था करोड़ों का खजाना, तहखाने में दफन है अरबों की संपत्ति। ग्वालियर फोर्ट में आज भी खजाना दबे होने की बात सामने आती रहती है। अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि ग्वालियर किले के गुप्त तहखानों के अंदर अरबों का खजाना दबा हुआ है। ग्वालियर किले के उस खजाने के बारे में बता रहा है जिसे गंगाजली के नाम से जाना जाता है। क्या है खजाने का रहस्य? रास्तों का रहस्य कोड वर्ड के तौर पर ग्वालियर फोर्ट के गुप्त तहखानों में सिंधिया के महाराजा ने करोड़ों का खजाना रखवाया था। इन तहखानों को गंगाजली नाम दिया गया था। यहाँ तक पहुँचने के रास्तों का रहस्य कोड वर्ड के तौर पर बीजक में महफूज रखा गया। जयाजीराव ने 1857 के संघर्ष के दौरान बड़ी मुश्किल से पूर्वजों के इस खजाने को विद्रोहियों और अंग्रेज फौज से बचा कर रखा। खजाने को खोने का लगा रहता था डर। बीजक का रहस्य सिर्फ महाराजा जानते थे। 1857 के गदर के दौरान महाराज जयाजीराव सिंधिया को यह चिंता हुई कि किले का सैनिक छावनी के रूप में उपयोग कर रहे अंग्रेज कहीं खजाने को अपने कब्जे में न ले लें। साल 1886 में किला जब दोबारा सिंधिया प्रशासन को दिया गया, तब तक जयाजीराव बीमार रहने लगे थे। वे अपने वारिस माधव राव सिंधिया द्वितीय को इसका रहस्य बता पाते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया, लेकिन माधवराव के भाग्य का सितारा अभी चमकने वाला था। एक दिन माधवराव अपने किले के एक गलियारे से गुजर रहे थे। इस रास्ते की तरफ कोई आता जाता नहीं था। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला और ठोकर लग गई। खुद को संभालने के लिए उन्होंने पास के एक खंभे को पकड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह खंभा एक तरफ झुक गया और एक गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया। करोड़ों का खजाना और चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न। माधवराव ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। उस तहखाने से माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत हो गई। ज्योतिषी की मौत के साथ ही हमेशा के लिए रहस्य बना खजाना।
खजाने का एक तहखाना तो मिल गया था, लेकिन गंगाजली के बाकी खजानों की खोज तो अभी बाकी ही थी। लिहाजा अंग्रेजों की गतिविधियां खत्म होने के बाद एक बार फिर महाराज माधवराव सिंधिया द्वितीय ने खजाने की खोज शुरू की। इसमें उनकी मदद के लिए उनके पिता के समय का एक बुजुर्ग ज्योतिषी आगे आया। उसने महाराज के सामने शर्त रखी कि उन्हें बगैर हथियार अकेले उसके साथ चलना होगा। महाराज राजी हो गए। ज्योतिषी महाराज माधवराव द्वितीय को अंधेरी भूलभुलैयानुमा सीढ़ियों से नीचे ले जाता हुआ गंगाजली के एक तहखाने तक ले भी गया था। इसी दौरान महाराजा को अपने पीछे कोई छाया नजर आई, तो उन्होंने बचाव में अपने राजदंड से अंधेरे में ही प्रहार किया और दौड़कर ऊपर आ गए। ऊपर खड़े सैनिकों को साथ लेकर जब वे वापस आए, तब उन्हें पता चला कि गलती से उन्होंने ज्योतिषी को मार दिया है। लिहाजा वह एक बार फिर वो बाकी खजाने से वंचित रह गए। इन्हें मिला था करोड़ों का खजाना। माधवराव द्वितीय जब बालिग हुए, तब तक खानदान में गंगाजली खजाने को लेकर उहापोह और बेचैनी रही। इसी दौरान अंग्रेज कर्नल बैनरमैन ने गंगाजली की खोज में उनकी सहायता का प्रस्ताव दिया। सिंधिया खानदान के प्रतिनिधियों की निगरानी में कर्नल ने गंगाजली की बहुत तलाश की, लेकिन पूरा खजाना नहीं मिल सका। कहा जाता है कि पूरा खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उसकी कीमत उन दिनों करीब 62 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कर्नल बैनरमैन ने इस तहखाने को देखकर अपनी डायरी में इसे अलादीन का खजाना लिखा था। कहा जाता है कि गंगाजली के कई तहखाने आज भी महफूज हैं और सिंधिया घराने की पहुंच से बाहर हैं।